नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। यूक्रेन में फंसे 600 से अधिक भारतीयों को लेकर वायुसेना के 3 विमान हिंडन वायुसेना केंद्र पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। प्रदेश में कोरोना से राहत, 11 जिलों में नहीं मिला संक्रमण का कोई नया मामला और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में बारिश और ओले गिरे, सर्दी का असर बढ़ा। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय वायुसेना के 3 विमान 600 से अधिक भारतीय नागरिकों को लेकर आज सुबह दिल्ली पहुंचे। पहला विमान रोमानिया की राजधानी बुखापेस्ट से 200 भारतीयों के साथ हिंडन वायुसेना केंद्र पर उतरा। दूसरा C-17 विमान हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से 210 और तीसरा विमान पोलैंड से 208 भारतीयों को लेकर आया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने स्वदेश पहुंचने पर भारतीय नागरिकों से बातचीत की और वायुसेना कार्मिकों तथा विमान चालकों के प्रयासों की भी सराहना की। इस दौरान राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश भी मौजूद रहीं। उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने कहा है कि यूक्रेन में लगभग 1008 प्रवासी राजस्थानी नागरिक और छात्र रहते हैं। इसमें से 207 सकुशल राजस्थान लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शेष विद्यार्थियों और प्रवासियों को लाने के लिए हर स्तर पर गंभीर प्रयास कर रही है। धौलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि यूक्रेन में फंसे जिले के 9 छात्रों में से 2 छात्र कल शाम को सकुशल अपने घर आ गए हैं। जिला प्रशासन ने इनसे मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। जिला प्रशासन ने बताया कि शेष छात्र छात्राएं सुरक्षित स्थान पर हैं और वे अपने परिजनों के संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। एक साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार युद्ध की स्थिति के कारण भारतीय छात्रों के सामने आने वाली कठिनाइयों से पूरी तरह अवगत है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि प्रत्येक भारतीय सुरक्षित स्वदेश लौट सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 30 दिनों के लिए कुल 30 उड़ानें यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाएंगी। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि यह सुनिश्चित करें कि सरकार छात्रों के रिश्तेदारों के साथ लगातार संपर्क में रहे। उन्होंने कहा कि सरकार जिलाधिकारी से लेकर मंत्रियों तक हजारों परिवारों तक जाकर उनके बच्चों की सुरक्षित वापसी का उन्हें आश्वासन दे। वहीं वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल संदीप सिंह ने कहा कि निकासी का कार्य 24 घंटे चलेगा। भारतीय वायुसेना के एक दिन में 4 विमान भेजे जाएंगे और एक बार में 200 लोगों को वापस लाया जा सकेगा। श्री संदीप सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाया जाएगा। एनईए के साथ पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ ये ऑपरेशन चल रहा है। सिविल एयरलाइंस वाले जा ही रहे थे अब कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए जैसे जैसे बिकॉज उनको सारे अपने सिटीजन्स मैनी ऑफ देम जो स्टूडेंट्स हैं उनको लाना है एंड ये कंटिन्यूअस राउंड क्लॉक ऑपरेशन चलेगा। कुछ सामग्री भी यहाँ से जा रही है उसका भी रिलीज एमओडी या पीएमओ करेगा। आई एम श्योर विल ब्रिंग ऑल आवर पीपल बैक सेफली। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों की ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर और राहत की खबर है। कल 22 जिलों में 174 नए संक्रमित मिले। वहीं 11 जिलों बारां, बूंदी, धौलपुर, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर, जैसलमेर, पाली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर और टोंक में कोई नया मामला नहीं मिला। जयपुर जिले में नए रोगियों की संख्या घटकर 60 पर आ गई है। कल 693 मरीजों के ठीक होने के साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3525 रह गई है। हालांकि कल इस बीमारी से 2 लोगों की मृत्यु हुई। प्रदेश में अब तक 9,88,98,000 से अधिक कोविड टीकाकरण हो चुका है। 5,38,00,000 से ज्यादा को पहली और 4,37,00,000 से अधिक को दूसरी डोज दी जा चुकी है। राज्य में अब तक 12,95,000 से ज्यादा एहतियाती डोज लगाई जा चुकी है। उदयपुर में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से आयोजित 5 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का कल सांसद अर्जुन लाल मीणा ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उनकी जानकारी होना जरूरी है। नया भारत संकल्पित भारत सशक्त भारत प्रदर्शनी के माध्यम से इन योजनाओं की जानकारी हासिल करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में नई पीढ़ी को इस प्रदर्शनी से जानकारी मिल सकती है। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाई गई है। साथ ही यहाँ कोविड टीकाकरण की व्यवस्था भी की गई है। इधर अलवर में भी क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सवाई माधोपुर की ओर से 3 दिवसीय मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनी शुरू हुई। जिला कलेक्टर नंदुमल पहाड़िया ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में फिट इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित की गई। विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर आज जयपुर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली पक्षियों के जीवन संरक्षण के लिए परिंदा और चुग्गा पात्र बांधने के अभियान की शुरुआत करेंगे। विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि विभागीय कार्यालयों, आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों और अन्य संस्थानों में भी यह अभियान चलाया जाएगा। साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 15वां संस्करण 5 से 14 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इस बार यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आयोजित किया जाएगा। फेस्टिवल में इस साल 15 भारतीय भाषाओं के साहित्यकार शामिल होंगे। राजधानी विरासत और संस्कृति पर आधारित कई विशेष सत्र भी इसका हिस्सा बनेंगे। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में बारिश और ओले गिरने के समाचार हैं। श्री गंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय सहित अनूपगढ़, घड़साना और रावला क्षेत्र में बारिश हुई। वहीं रावला के केपड़ी क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, इससे फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं बूंदी में भी बारिश होने और ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का असर बढ़ गया है। चूरू जिले में भी बीती रात हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। दौसा और आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हो रही है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दौसा जिले में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। दौसा जिले के अनेक इलाकों में सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं तथा रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है। इस बूंदाबांदी से मौसम में ठिठुरन बढ़ गई है। संतोष कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दौसा। इधर राजधानी जयपुर में भी देर रात से ठंडी हवाएं चलने का दौर बना हुआ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूक्रेन में फंसे 600 से अधिक भारतीयों को लेकर वायुसेना के 3 विमान हिंडन वायुसेना केंद्र पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। प्रदेश में कोरोना से राहत मिली है। 11 जिलों में संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है और
प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में बारिश और ओले गिरने के समाचार हैं। सर्दी का असर बढ़ गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।